एक समय की बात है। एक शहर में सेठ चवन्नी लाल रहते थे। नाम तो उनका चवन्नी था, लेकिन उनके पास से एक पैसा निकलवाना पत्थर से दूध निकालने जैसा था। एक सुबह सेठ जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर हिसाब किताब की बही देख रहे थे और चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी कहीं से एक मक्खी उड़ती हुई आई और उनकी गर्मा गर्म चाय में जा गिरी। सेठ जी चिल्लाए, सत्यानाश हो इस मक्खी का, मेरी कीमती चाय खराब कर दी। लेकिन उनकी कंजूसी देखिए। उन्होंने चम्मच से मक्खी को बाहर निकाला और उसे जोर से चूस कर फेंका, ताकि चाय की एक बूंद भी बर्बाद ना हो। और मन ही मन कहा, अरे वाह, आज तो चाय के साथ जलेबी का स्वाद आ गया। लगता है ये मक्खी सीधे हलवाई के यहाँ से आ रही हैं। पास खड़ी सेठानी ये देखकर दंग रह गई और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि इस महाकंजूस पति से उनका पाला क्यों पड़ा। सेठानी ने तंग आकर कहा, सुनिए जी, 1 साल से मछली खाने की इच्छा है। आज तो बाजार से मछली ले ही आइए, वरना आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा। भारी मन से सेठ जी बाजार गए। दुकानदार ने 100 रुपए मांगे तो सेठ को लगा जैसे किसी ने उनकी किडनी मांग ली हो। भाव ताव करते हुए वे थोक विक्रेता के पास पहुंचे, जिसने 80 रुपए बताए। सेठ ने थोक विक्रेता से कहा, तुम तो मछलियों को मुफ्त में पकड़कर लाते हो और बहुत महंगी बोल रहे हो। थोक विक्रेता ने मजाक में कहा, सेठ जी, मुफ्त चाहिए तो खुद नदी से जाकर पकड़ लो। सेठ को ये विचार पसंद आ गया। वे दोपहर की कड़ी धूप में नदी किनारे पहुंचे। मुफ्त की मछली के चक्कर में वे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। डूबते हुए सेठ चिल्लाए, बचाओ, हे भगवान, अगर आज मेरी जान बच गई तो मैं 101 ब्राह्मणों को भोजन खिलाऊंगा। जैसे ही वे थोड़े सुरक्षित स्थान पर आए, उनकी कंजूसी फिर जाग उठी। उन्होंने हिसाब लगाया और बोले, प्रभु, 101 तो बहुत ज्यादा है, 51 काफी रहेंगे। किनारे के और करीब आते ही संख्या 11 हुई और जैसे ही पैर सूखी जमीन पर पड़े, सेठ बोले, हिम्मत तो मेरी अपनी थी, भगवान ने क्या किया, बस एक ब्राह्मण को भोजन खिला दूंगा, वचन जो दिया है। सेठ ने एक ऐसे दुबले पतले पंडित को चुना जो बहुत कम खाता हो। पंडित जी को न्योता देकर सेठ दुकान चले गए। पंडित जी सेठ के घर पहुंचे और चालाकी दिखाई। वे सेठानी के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। सेठानी ने पूछा, पंडित जी, क्या हुआ? पंडित जी बोले, बेटी, तुम्हारी सासू माँ की याद आ गई। वे जब मुझे बुलाती थी तो अच्छे अच्छे पकवान खिलाती और 11,000 रुपए दक्षिणा में देती थी। भोली भाली सेठानी ने खानदान की नाक बचाने के लिए तिजोरी खोली और 11,000 रुपए पंडित जी को दे दिए। जब रात को सेठ को पता चला तो वे लाठी लेकर पंडित के घर की ओर भागे। पंडित जी जानते थे कि सेठ महाकंजूस है और वो जरूर आएगा। उन्होंने सफेद चादर ओढ़कर लेटने का नाटक किया और अपनी पत्नी को समझा दिया। सेठ के पहुंचते ही पंडिताइन रोने लगी। हाय, आपके घर का खाना खाते ही पंडित जी को ऐसी नजर लगी कि वे चल बसे। अब सेठ जी घबरा गए और पुलिस के डर से उन्होंने मामला दबाने के लिए 25,000 रुपए और दे दिए। 2 महीने बाद पंडित जी लंबी दाढ़ी बढ़ाकर फिर आए तो पंडित जी को देखकर सेठानी बोली, पंडित जी, आप यहाँ कैसे? आप तो मर गए थे ना? और ये लंबे लंबे बाल, आपने ये क्या हाल बना रखा है? पंडित जी बोले, वह स्वर्ग में नाई नहीं है, मैं सीधा स्वर्ग से आ रहा हूँ। वहां आपकी स्वर्गवासी बेटी गूंजन से मिला। कल उसने स्वर्ग में एक बच्चे को जन्म दिया है। बेचारी वहां बहुत भूखी प्यासी है। उसने अपने माता पिता से राशन और गहने मंगवाए हैं। ममता में अंधी सेठानी ने गहने, राशन और कपड़ों से भरी बैलगाड़ी पंडित जी के साथ विदा कर दी। जब सेठ दुकान से लौटे और उन्हें पता चला कि वे बिना किसी बेटी के नाना बन गए हैं, तो उनका सिर चकरा गया। उन्हें समझ आ गया कि मुफ्त की मछली और कम खाने वाले ब्राह्मण के चक्कर में
उन्होंने हजारों रुपए और अपनी शांति खो दी है। वे पंडित जी के पास गए, लेकिन इस बार लाठी लेकर नहीं, बल्कि हाथ जोड़कर। उन्होंने स्वीकार किया, पंडित जी, मेरी कंजूसी ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी। मुझे सही रास्ता दिखाइए। पंडित जी ने शर्त रखी कि अब से सेठ जी हर महीने गरीबों को भोजन कराएंगे। उस दिन के बाद मक्खी चूस सेठ दानवीर सेठ बन गए और उनका घर खुशियों से भर गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अत्यधिक कंजूसी हमेशा भारी नुकसान और अपमान का कारण बनती है। मुफ्त और सस्ते के चक्कर में व्यक्ति अक्सर अपनी जान और धन दोनों जोखिम में डाल देता है। सच्चा सुख और सम्मान धन को केवल जोड़ने में नहीं, बल्कि उसे सही कार्यों और परोपकार में खर्च करने में है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे वाह, हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।